आपको ये कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। कहानी चुड़ैल का प्रेम। प्रस्तावना। गांव का परिवेश। काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन रात के अंधेरे में जंगल की ओर जाने से डरते थे। बुजुर्गों की कहानियां थीं कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसके पैर उल्टे हैं, आंखें लाल और आवाज इतनी भयानक कि सुनने वाला पत्थर हो जाए। उसका नाम था चंद्रिका, जो कभी एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन गांव वालों की क्रूरता ने उसे चुड़ैल बना दिया। मुख्य पात्र अर्जुन। अर्जुन एक 20 साल का नौजवान, गांव का सबसे जिज्ञासु और निडर लड़का था। वह शहर में पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन अपने दादाजी की बीमारी के कारण गांव लौट आया। अर्जुन को गांव की पुरानी कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं। वो चुड़ैल की कहानी को महज अंधविश्वास मानता था और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर एक नन्हा सा तिल था, जो उसे और आकर्षक बनाता था। कहानी की शुरुआत। पहली मुलाकात। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले से लौट रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। दोस्तों ने उसे अकेले जंगल के रास्ते न जाने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वो जंगल में गहराई तक गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई। अचानक उसे एक मधुर गीत की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी सुरीली थी कि वो रुक गया। उसने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, एक पुराने खंडहर के पास बैठकर गा रही थी। उसका चेहरा चांदनी में दमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। अर्जुन उसकी ओर खिंचा चला गया। कौन हो तुम? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने गाना बंद किया और मुस्कुराई। मैं चंद्रिका हूँ। और तुम इस जंगल में इतनी रात गए क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अर्जुन को उसकी बातों में कुछ रहस्यमयी लगा, लेकिन वह उससे बात करने में खो गया। चंद्रिका ने बताया कि वो उस खंडहर में रहती है और रात में गाना गाती है, क्योंकि दिन में उसे कोई नहीं देख सकता। अर्जुन को उसकी कहानी अजीब लगी, लेकिन उसके दिल में चंद्रिका के लिए एक अनजाना आकर्षण जागने लगा। प्रेम का अंकुरण। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन हर रात चुपके से जंगल जाता और चंद्रिका से मिलता। चंद्रिका उसे अपनी कहानियां सुनाती, कैसे वो 100 साल पहले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, कैसे एक जमींदार ने उससे जबरदस्ती शादी करना चाहा और जब उसने इनकार किया तो गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जला दिया। उसकी आत्मा तब से उस जंगल में भटक रही थी, बदला लेने की चाह में। लेकिन अर्जुन के साथ समय बिताने से उसका गुस्सा कम हो रहा था। अर्जुन को चंद्रिका की कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन उसकी मासूमियत और उदासी ने उसे बांध लिया। वह चंद्रिका के लिए फूल लाता, उसके लिए कविताएं लिखता और उसे हंसाने की कोशिश करता। चंद्रिका, जो सालों से अकेली थी, अर्जुन की बातों में सुकून पाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अर्जुन को नहीं पता था कि वो एक चुड़ैल से प्यार कर रहा है, लेकिन उसका दिल चंद्रिका को अपना मान चुका था। रहस्य का खुलासा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ओझा ने अर्जुन को जंगल में जाते देख लिया। उसने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा, जिससे तुम मिलने जाते हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हारी जान ले लेगी। अर्जुन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ गया। उसी रात जब वो चंद्रिका से मिला, उसने देखा कि चंद्रिका के पैर उल्टे हैं और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। डर के मारे अर्जुन पीछे हट गया। चंद्रिका ने उसका डर भांप लिया और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करने वाली चुड़ैल। अर्जुन का मन डर और प्यार के बीच झूलने लगा। उसने चंद्रिका से पूछा, क्या तुम सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाओगी? चंद्रिका ने इनकार किया और कहा कि वो केवल अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहती है, इसके लिए उसे सच्चे प्यार की जरूरत। जरूर, मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। कहानी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह चंद्रिका को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसमें गांव को बुलाकर उसके साथ अन्याय की कहानी सुनाई। उसने उनसे माफ़ी मांगने को कहा। पहले तो गांव वाले लगे रहे, हिम्मत और सच्चाई ने उन्हें प्रभावित किया। चंद्रिका से माफ़ी मांगी। फिर चंद्रिका आखिरी बार उनसे मिलने आए। उसका चेहरा शांत और खुश था। उसने अर्जुन को
है और कहा, तुमने मुझे न केवल प्यार दिया बल्कि मेरी आत्मा को आज़ादी भी दी। ये बात में एक चमकती रोशनी बदल कर गायब हो गई।